नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं द बिग डिबेट में आपके साथ तेज। आज की द बिग डिबेट किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, किसी चुनाव के लिए भी नहीं। आज की द बिग डिबेट भारत के लिए है, 140 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए है, उस भरोसे के लिए है जो जनता संविधान, न्यायपालिका और लोकतंत्र पर रखती है। क्योंकि जब राजनीति आरोपों की आग में जलती है तो सबसे पहले विश्वास झुलसता है, राष्ट्र का विश्वास झुलसता है। और आज वही विश्वास कटघरे में है। संसदीय केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बन गए। सबसे खतरनाक देश की सुरक्षा के लिए। यह शब्द सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह शब्द राष्ट्र के मानस को झकझोर देने वाले हैं। क्या सच में राहुल देश के लिए खतरनाक है? अगर है तो क्या किया जाए? क्योंकि देश के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने यह ऐसा आरोप लगाया है जिसने पूरे भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है। राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक इंसान बन गए। यह शब्द किसी टीवी डिबेट के लिए नहीं, यह शब्द भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के हैं, संसदीय कार्य मंत्री के हैं। ऐसे में आज द बिग डिबेट में इस पर बात करना अति महत्वपूर्ण हो गया है। क्या सच में राहुल गांधी देश के लिए खतरा है? अगर है तो देश चुप क्यों है? संस्थाएं चुप क्यों है? कानून चुप क्यों है? और अगर नहीं है तो इतना बड़ा आरोप लगाने की जवाबदेही किसकी है? राष्ट्र किसी के व्यक्तिगत या राजनीतिक स्वार्थ से बहुत बड़ा है। भारत न सरकार का है न विपक्ष का, यह भारत जनता का है। और भारत की सुरक्षा राजनीति का मुद्दा नहीं, राष्ट्र अस्तित्व का प्रश्न है। अगर कोई नेता सच में देश के लिए खतरनाक है तो यह चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होना चाहिए। अगर आरोप सच है तो कार्रवाई कहां? क्या जांच बैठी? क्या सबूत सार्वजनिक हुए? क्या संसद में औपचारिक चर्चा हुई? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसीज ने चेतावनी दी? या फिर माने कि सुरक्षा एजेंसीज ही नींद में है? अगर नहीं तो क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयान है? क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा मजाक नहीं है, यह टीआरपी का विषय नहीं है, यह वोट बैंक का हथियार नहीं होना चाहिए। और अगर आरोप झूठे हैं तो नुकसान किसका? एक व्यक्ति की छवि का, एक नेता की छवि का? नहीं, नुकसान लोकतंत्र का, नुकसान राजनीतिक संवाद का, नुकसान जनता के विश्वास का। जब नेता एक दूसरे को खतरा कहने लगते हैं तो जनता किस पर भरोसा करेगी? इतिहास चेतावनी देता है, जब राजनीति ने विरोधियों को दुश्मन बताया तो लोकतंत्र कमजोर हुआ। जब असहमति को देशद्रोह कहा गया तो संवाद खत्म हुआ। और जब संवाद खत्म होता है तो समाज टूटता है। आज द बिग डिबेट से यहां से सिर्फ आरोप नहीं, समाधान मांगा जाएगा सरकार से। अगर राहुल गांधी खतरा है तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? विपक्ष से क्या विदेशों में भारत की आलोचना करना, सेना के शौर्य पर संदेह करना क्या राष्ट्रहित है? सुरक्षा एजेंसी से भी पूछा जाएगा, क्या देश को सच बताया जाएगा? न्यायपालिका से सवाल, जनता का विश्वास कैसे सुरक्षित रहेगा? और राहुल गांधी से भी, क्या आप देश के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे या चुप्पी खींचकर वही करते जाएंगे जिसके आरोप लगे हुए हैं? भारत को तोड़ने के अनेकों प्रयास हुए, लेकिन इसकी आत्मा विभाजन नहीं, एकता में बसती है। यह देश किसी एक विचारधारा से नहीं बना है, यह हजारों वर्षों की सनातन चेतना, संस्कृति और संविधान से बना है। यहां सत्ता जनता देती है और जनता ही वापस ले सकती है। पावर इज विद द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन जनता तभी मजबूत होती है जब उसे सच पता हो। सबसे बड़ा खतरा व्यक्ति नहीं, अविश्वास। सीमा पर दुश्मन दिखता है लेकिन अंदर का अविश्वास दिखाई नहीं देता। कौन सा राजनेता कौन सी पार किसके भरोसे से खेल रही है पता ही नहीं चलता। अगर जनता का भरोसा टूट गया तो लोकतंत्र कमजोर होगा, संस्थाएं कमजोर होंगी और राष्ट्र भी कमजोर लगेगा। प्रश्न भारत की भावी पीढ़ी का भी है। आज बच्चे राजनीति नहीं समझते, आपको लगता है? ऐसा नहीं, माहौल को महसूस करते हैं। अगर हर नेता दूसरे को देश का दुश्मन बताएगा तो आने वाली पीढ़ी लोकतंत्र पर विश्वास कैसे करेगी? आज द बिग डिबेट विद तेज में सच बेपर्दा होगा। आज देश से सच छुपने नहीं दिया जाएगा। अगर राहुल गांधी खतरा है तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठेंगे? अगर नहीं है तो राजनीतिक भाषा की मर्यादा कौन तय करेगा? क्योंकि भारत आरोपों से नहीं, विश्वास से चलता है। मैं आपके साथ तेज बराला और आज देश देखेगा, देश समझेगा, देश तय करेगा कि सच में राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक है, और अगर है तो राष्ट्र क्या करेगा। आप देख रहे हैं द बिग डिबेट और मेरे साथ में हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ भाजपा से
अटल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अटल खंडेलवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम डिबेट में आए, पहले एक बार केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से आज द बिग डिबेट में यह बात करनी पड़ गई, ये देखिए। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए और देश में भी जो नक्सलाइट लोग हैं, वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं, ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई एनजीओ हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं, ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना, मिलना जुलना। तो चलिए सबसे पहले रुख करते हैं अटल खंडेलवाल जी का। अटल जी, क्या लगता है राहुल जी कितने खतरनाक हो गए आपके लिए? देखिए, बात ऐसी है तेज जी की शुरू में लगता था कि राहुल गांधी जी है वो ठीक है, बचपन बुद्धि के स्वरूप, कई मनोदशा, कई उनकी भाव भंगिमाएं लोकसभा में, तो आपको खतरनाक कैसे लगने लग गए फिर वो? नहीं, ये शुरुआती दौर था उनका, लेकिन अच्छा, आपकी दृष्टि में? शुरू मैं आपको इनिशियल स्टेज से बताता हूँ। जब से 20-22 सालों में राहुल गांधी जी का आप कोई एक बड़ा काम बता दीजिए जो उन्होंने देश के सामने रखा हो। अब मैं आपको क्रमवार बताता हूँ कि इनिशियल स्टेज में हमें लगता था कि थोड़ा सा हो सकता है उनको अनुभव की कमी हो और उनके जो सलाहकार हैं वो उस तरीके से नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, राहुल गांधी जी, जब हमें बिल्कुल लगने लगा कि हाँ अब राहुल गांधी जी हैं, अब उनका स्थिति इस तरह की है कि वो देश को लेकर के वो आरएसएस का विरोध कर रहे हैं, जब भी ठीक है, वो बीजेपी का विरोध या उसकी विचारधारा का विरोध करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन जब वो भारत का विरोध करने लग जाएं और राष्ट्र का विरोध करने लग जाएं और जब वो ऐसी भाषा का प्रयोग करे कि वो जाकर के बोलते हैं कि भाई चाइना से जब डोकलाम और गलवान में हुआ तो चीनियों से भारतीय सेना थप्पड़ खा के आ गई। अब आप ही बताइए, अपने राष्ट्र के लिए अपने जो सुरक्षा बल है उनका मनोबल इस तरह कौन सा प्रतिपक्ष का नेता गिराता है? पीएफआई जैसे संगठन में 1900 आप देखिए 2020 के अंदर जब चरमपंथी संगठन था पीएफआई, उसके सिद्दीकी कंपन की वाइफ, उसको गिरफ्तार किया गया सिद्दीकी कंपन को, तो उनकी वाइफ से जाकर मिले और उनसे सिंपैथी जता रहे हैं। जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए जा रहे थे। अफजल गुरु को जब फांसी दी गई तो नैतिक उनके पास जाकर के और उन्हें नैतिक समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका दौरे में जाते हैं और अमेरिका दौरे में जाकर के और चरमपंथी इल्हास उमर जो सांसद है वहां के, जो कश्मीर पर हमेशा नेगेटिव बोलते हैं और कश्मीर एंटी कश्मीर जो लोग हैं वहां पर उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उनसे मिलकर आते हैं। और आपके अकॉर्डिंग मिलना जुलना गलत है और विशेषकर देश विरोधी ताकतों से क्या कहेंगे? राजकुमार जी, आप पर आरोप लग रहे हैं। तेज बराला जी, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहने और करने और बोलने को तैयार है। हिंदुस्तान के अंदर जिसने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है उसका क्या हर्ष हुआ है आप लगातार सिलसिलेवार देख सकते हैं। और हम कांग्रेस पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग भी क्यों कर रही है। जो इनके पक्ष में बोले वो तो देशभक्त है और जो इनके खिलाफ बोले वो देशद्रोही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, संसदीय मंत्री, तो राहुल मिलने नहीं गए थे क्या? मैंने कहा ना कि जो किरेन रिजिजू जो मंत्री हैं भारत सरकार में, वो दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन उनके बयान से देखने के बाद ऐसा पता चला कि जितने वो बाहर से सुंदर दिख रहे हैं उतने ही वो अंदर से बदसूरत है। ये उनके बयान से साबित होता है। और देश के प्रधानमंत्री की सोच हम तो अच्छी मानते थे,
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है भारतीय जनता पार्टी, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली पार्टी के नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बिठा रखा है जिन्होंने अपने प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए ऐसे बयान दिए। कांग्रेस पार्टी और पूरा देश, कांग्रेस पार्टी के और पूरा देश वो ठीक उनके है, इस बयान की निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री से अपील करती है इन्होंने जो आरोप लगाए मेहरबानी करके अपने मंत्रियों पर लगाम लगाएं। अब आता है भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो चाइना में गए, इन लोगों से मिले, अमेरिका में गए, इन लोगों से मिले, देश में कहीं गए तो ऐसे उन्होंने बयान दिए। तो मैं आपके चैनल पे इतना कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले चाइना से भी डेलीगेशन आया था। मिलना जुलना, अपने मन की बात करना, अपने नेताओं के बारे में बात करना और अपनी विपक्षी पार्टी की बात करना, मन की बात देशद्रोही नहीं होती है, वहां मन की बात नहीं होती है। और अगर भारतीय, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां मन की बात कैसे हो जाएगी? और सबके सामने कर रहे ये भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए राहुल गांधी जी को आज तक कहीं नहीं भेजा, बल्कि जितने भी गेस्ट विदेशों से आते हैं, पहले परंपराएं रही है तेजी ऐसी कि विपक्ष के नेताओं को बुलाया जाता था, अटल जी को और चाय नाश्ते में बिठाया जाता था और बिठा करके चर्चा होती थी, और चर्चा इस संदर्भ में होती थी कि हमारे संबंधित देश जो भी गेस्ट आए हैं उनके साथ हमारा मित्रता का संबंध कैसे हो और हमारा देश कैसे मजबूत हो। और जब हमारा डेलीगेशन बाहर जाता था तो सर्वदलीय नेता जाते थे, सभी दलों के नेता जाते थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी किस घमंड में चूर है, यह बड़े चिंता का विषय है। अटल खंडेलवाल जी, क्या लगता है, आप लोग चुनकर इनको कहीं भेज दीजिए ना, जहां पर जाके सही से बात करें। आप तय करेंगे सारी चीजें कि कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, कहां क्या बात करनी चाहिए। अब देखो, राहुल जी हम भेज भी देते, लेकिन राहुल जी ने एक मन बना रखा था, शुरुआती दौर में उन्होंने दिखाया और अपना मन बना रखा था। गोपाल प्रसाद व्यास जी की एक कविता पढ़ के सुनाता हूँ, वैसा सा मन था। अब आप ही बताना कि ऐसे से मन वाले व्यक्ति को कहाँ भेजा जाए। अब मूर्ख बनो, मति मंद बनो, दुनिया में आदर पाओगे, हर सभा और पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाओगे। उन्होंने अपने आप को इसी तरीके से अभिव्यक्त किया। और मैं ये नहीं कह रहा, आप पूरे देश में एक सर्वे कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। वो शुरुआती दौर में तो थक हार कर उन्होंने अध्यक्षता किसी और को दे दी ना। अच्छा, वो क्यों दी? वो क्यों दी कि आप जब 90 से 95 लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव आपकी लीडरशिप में हार जाए कांग्रेस, और वहीं से आवाजें आने लगी, इन्हीं के लोग आवाज करने लगे, तो फिर जाकर के उन्होंने थक हार करके दी। लेकिन आज आपने मणिशंकर जी का बयान सुना था अभी 2 दिन पहले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी से निष्कासन का जो वो एक नोटिस दिया, उस नोटिस में मैं इन लोगों से मिला। उन्होंने बकायदा बताया कि केसी वेणुगोपालन और भी 2 लोगों से मिले। तीनों ने एक ही बात कही कि साहब वो राहुल गांधी जी हैं, उनसे पूछ करके और उसका जवाब जो बनेगा वो हम बता देंगे, और जो उन्हें कभी नहीं बताया गया। तो हालत ये है कि पूरा कंट्रोल परिवार जब एक पार्टी का रखेगा तो यही स्थितियां होने वाली है। और अगर उनकी अभिव्यक्ति बढ़िया होती, कोई एक चीज बताइए, आप बताओ कि वो कोलंबिया जाते हैं और वहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि साहब भारत की सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, संस्थाएं वहां की कमजोर कर रही है। वहां जाकर के बोलने का क्या, मेरे घर का मसला है मैं अंदर ही निपटा लूंगा, वो निपटाएंगे क्या? कहीं और जाकर आप एक और बात बताइए, खतरा हम क्यों बताते हैं कि डोकलाम में भारतीय सेना और चाइना की सेना आमने सामने है, और वो चुपचाप वहां पर चाइना जाते हैं बिना इंफॉर्मेशन के, और वहां पर वो पार्टी मना रहे होते हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये क्या तरीका हुआ? वहां जाते हैं चाइना के अंदर और वहां एक समझौता करते हैं। वो आज तक नहीं पता कि क्या समझौता करके आए। बताइए तो ये इश्यूज, जब राजकुमार जी क्या चल रहा है, छोटे इशू है क्या, ये बड़े इशू है राजकुमार जी? अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर आप बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक होती है पाकिस्तान के अंदर, तो हमारी सेना से सबूत मांगते हैं, वहां की
अरे वो तो अपनी है, तो आप भी तो राष्ट्र को अपनी आप भी तो अपना फौज मानो को ना। चिपकाते हैं, सेना को राजनीति के रूप में प्रयोग में लेते हैं ना। ना आप समझिए, आप जो भी चिपकाए उनके सम्मान में चिपकाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं। आप उनका 10 बड़ा चढ़ा के गुणगान कर दो, हमें कोई इशू नहीं। राजकुमार जी बताइए, क्या दिक्कत आप है? जब सेना चलते हुए युद्ध के अंदर अगर आप उनका मनोबल तोड़ेंगे तो इसे क्या कहेंगे? इस आरोप पर क्या कहेंगे? तेज जी, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी इतने घमंड में चूर है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमको बयान क्या देना है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के बारे में बोलने का हक ही नहीं रखना चाहिए इनको। तो ये बयान उल्टा पुल्टा दे रहे हैं, ये उनकी अपनी मानसिकता हो सकती है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी है कौन? राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिन्होंने अपने बाल्यकाल में दादी को खोया है और दादी अपने देश के लिए शहीद हुई हैं, कुर्बान हुई हैं। ये राहुल गांधी वो नेता है जिन्होंने अपने पिता को अपने देश के लिए शहीद होते हुए देखा है। राहुल गांधी जी के जो नाना हैं वो देश के प्रधानमंत्री थे, और राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी जो थे, आज ये जो जिस तकनीक के सहारे से हम यह डिबेट कर रहे हैं, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। जिस हवाई जहाज में हम यात्रा करते हैं, ये सोच राजीव गांधी जी की थी। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर इतनी तकलीफ है राहुल गांधी जी के ऊपर, ये जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, संसदीय मंत्री इस तरीके का बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं वो खतरनाक नेता है, खतरनाक हो सकते हैं देश के लिए, तो फिर देश की सरकार क्या कर रही है? एक्शन किसको ले रहे हैं? मैं आपके चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि अपना घमंड छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री से पूछ के बयान दीजिए। और अगर आपने उल्टे पुल्टे बयान दिए तो पहले तो आप 303 पे थे, 240 पे आए, और अब कहां जाओगे इस बात का अंदाजा नहीं है। अटल जी ऐसा है, हाँ। देखिए, नहीं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं बिल्कुल, आप देखिए, आपको सब पता है, आप आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, क्यों? इसलिए आंख मूंद के राहुल नहीं बैठे। गांधी अगर आपको हम अपने पक्ष के लगते हैं क्या? अगर आंख मूंद के बैठे होते तो हम इतनी बात तो नहीं फिर कह इतनी रहे बड़ी होते। बात कह रहे हैं, हम संसदीय कार्य मंत्री इतनी हाँ, बड़ी बात कह रहे हैं, हाँ, तो उसका कोई मतलब होता है। तो उसका ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो इस पर सुरक्षा एजेंसी हरकत में क्यों नहीं आती है? ऐसा है, क्यों नहीं होता है काम? ऐसा है कि वो सब चीजें भी होंगी। कब होंगी? कब होंगी? 14 साल हो गए ना, आपको तो पता है। अच्छा, आपको याद है उनका स्टेटमेंट था, सारे मोदी चोर होते हैं। आपने देखा पूरे देश के, तो वो तो सरकार में थे, क्या हुआ? पकड़ेंगे क्या हुआ? राजकुमार पकड़ेंगे क्या? FIR हुई, FIR उनके बाद न्यायालय में गए, फिर माफी मांगी, ठीक है, माफी मांगी, तब छूटे। आप समझ रहे हैं कि उनके वक्तव्य इस तरीके के रहते हैं। भले कोई भी आप कोई ऐसा कोई तो भी आपकी सरकार है, आपके पास एजेंसीज हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? प्रश्न तो ये उठता है। सरकार के कुछ भी चला दीजिए, भारत को बढ़ते हुए आप ये बताइए, ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ जब पूरी विश्व भारत की इकोनॉमी को, वो कहते हैं ना ट्रंप की बात हम नहीं मानते, और ट्रंप ने एक बार कहा बीच में जो डिस्कशन के अंदर कि भारत की इकोनॉमी डेड है, और उन्होंने इसका उठा करके नैरेटिव पूरे देश में फैलाना चालू कर दिया, टीवी पे हर जगह, कांग्रेस के हर प्रवक्ता, राहुल गांधी जी संसद में। ये क्या तरीका हुआ? ये आप बताइए कौन सी एक ऐसी चीज है जो राहुल गांधी जी भारत के पक्ष में बोलते हैं या कहते हैं, या मनोबल आप वो कहते हैं जैन जी है वो भारत के अंदर आकर के, और जिस तरह बांग्लादेश यहाँ नेपाल में हुआ उस तरीके से आके सरकार को तहस नहस कर दे। ये कोई तरीका हुआ बात करने का? आप बताइए, किसी भी आप जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि बहुत ही असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि सिखों के साथ तो वहां पर सम्मानजनक स्थिति नहीं है। ऐसा कहना, इंदिरा गांधी जी के लिए आप कह रहे हो बहुत सारे, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भारत के लिए हम ही ने काम किया है, हम कह रहे हैं कि पुराने लोगों ने भी बहुत काम किए, लेकिन केवल उन्होंने अच्छे ही काम किए हैं। तो 1984 के दंगे इंदिरा गांधी जी के टाइम ही हुए थे, क्या हुआ था उसके अंदर? और तब राजीव गांधी जी ने क्या कहा? राजीव गांधी जी ने कहा कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ा नुकसान होता है, ऐसे असभ्य शब्द किसी एक पंथ के लिए बोले जाएं, और आज उनसे सिंपैथी जता रहे हैं। पर इनके देखिए, आप स्पेशली देखिए राहुल गांधी जी की जो बड़ाई या हल्का सा उनके पॉजिटिव बात करने वाले कौन है? पाकिस्तान के नेता, चाइना के नेता, इल्हान उमर, खालिस्तानी पन्नू, ये लोग इनकी बड़ाइयां कर रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट कि उनको ये समझना होगा कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, और देखिए कहीं पर अगर उनको ये है कि भाई मैं बहुत भारत का प्रधानमंत्री बनना चाह रहा हूं, या ऐसे बहुत सारे ख्याली पुलाव उन्होंने बना रखे हैं,
वो बन भी सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए उन्हें सचेत रहना पड़ेगा। इस तरीके से लोगों से, जो जॉर्ज सोरास नाम सुना है आपने, उसने कहा था कि मैं सरकार गिराने के लिए $1 बिलियन तक खर्च कर सकता हूं, कहा था ना। जॉर्ज सोरास ओपन सोसाइटी फाउंडेशन उसका, और राहुल गांधी जी के मुख्य सलाहकार विजय महाजन रहे हैं, उनका संबंध आपने देखा। विजय महाजन के संबंध जॉर्ज सोरास की कंपनी के साथ रहा, क्यों इस तरह का सलाहकार रहा। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी राजीव गांधी फाउंडेशन के मेंबर है। जॉर्ज सोरास की कंपनी ओपन ये सोसाइटी फाउंडेशन है, वो उसको फंड करती है। क्यों नहीं हम संदेह करें, क्यों ऐसा है? राजकुमार जी बहुत सारी हर एजेंसी पर वो बताइए, वो करते। एक बात बताइए, सीबीआई है ना, ईडी, ये सारी किसके लिए बनी हुई है? चोरों के लिए ही ना। चोर होगा वो पकड़ा जाएगा, जो चोरी करेगा उसे पकड़ेंगे। अब आप कहते हो पर वो कह रहे हैं वोट चोरी आप भी करते हैं। नहीं, जल जीवन मिशन का घोटाला याद है आपको? अब उसके अंदर अगर महेश जोशी जी ने कुछ किए कर्मकांड और वो अंदर चले गए तो कह रहे हैं कि राजनीतिक है, और अब कह रहे हैं कि साहब वो जल जीवन मिशन में घोटाले हुए, आप दूसरों को भी पकड़ो। तो अब वो पकड़े जाने की तरफ बढ़ गए। हम कह रहे हैं कि भाई जो चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा। इनकी इतने स्टेट में सरकार थी, इनकी कितने स्टेट में सरकार रही, देखिए आप। बीजेपी के कितने लोगों को पकड़ा इन्होंने? कोई बड़ा नाम बता सकते हैं ये कि हम, क्योंकि इनके पास भी एजेंसियां हैं ना। जब ये खुद सरकार में बैठे हैं तो पुलिस भी है, एसीबी भी है, सीआईडी भी है, ईडी भी है। तो आपके पास चोर नहीं है क्या? देखिए, जब जब वो इतने खतरनाक लग रहे हैं तो आप उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? क्या डर है? नहीं, कोई डर नहीं, तो कोई भी डर नहीं है। जब डर नहीं है तो फिर आप देश के लिए सबसे खतरनाक इंसान बता रहे हैं आप, और उस इंसान को खुला घूमने दे रहे हैं आप। देखिए, ऐसा है, समय आता है, जांच क्यों नहीं करवा? बहुत तरीके से। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतंत्र के अंदर एजेंसियां अपना काम कर रही है। समय आने पर यह भी होगा और इसके लिए उनको सतर्क रहना चाहिए। राजकुमार जी, चुनौती मिल रही है आपको, सतर्क क्यों नहीं है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, घमंड में हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने जॉर्ज सोरास के बारे में कल एक बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता है जो उनसे नहीं मिलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कौन से बच्चे जो उनके यहाँ जॉब नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरिबान में जाके ये करे तो रासलीला, लेकिन कांग्रेस करे तो करेक्टर ढीला। ये भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। तेजी में बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी है जो 400 पार जा रही थी। इनको तकलीफ है कि हम 240 पे कैसे आ गए। कि राहुल गांधी एक वो नेता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता होते हुए एक यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। उसमें कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं था, उसमें तिरंगा झंडा लेके निकले थे, और उस तिरंगे झंडे के नीचे उन्होंने पूरी यात्रा निकाली। और आप ताज्जुब करेंगे उसमें, लेकिन वो ऐसे लोगों से क्यों मिलते हैं जो देश का विरोध करते हैं? मैंने कहा ना, उस पर जवाब मैं मेरी बात पूरी कर लूं। उस यात्रा के दौरान हिंदुस्तान के नौजवान नारे लगा रहे थे, और क्या नारे लगा रहे थे कि देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा। देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा। राहुल गांधी ने नहीं कहा था पूरे देश को, युवाओं को कहने के लिए, नारा लगाने के लिए। और नारे लग रहे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब में भाई भाई। तो भारतीय जनता पार्टी ये तकलीफ है। कन्हैया कौन है? मैंने कहा ना, कन्हैया कुमार जी हो, कन्हैया कुमार जी मिली थी उनको। मैंने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर को याद आता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को बंगाल याद आता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ये बात याद आती है कि जो इनके बारे में बोले वो तो सब सही है, और इनके खिलाफ जो बोले वो देशद्रोही है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये कह रहे थे कि एक जांच एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई, इनकम टैक्स है, 11-12 साल से देश के प्रधानमंत्री यानी बीजेपी की सरकार है। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से, देश के प्रधानमंत्री से लेके और मेरे साथी प्रवक्ता तक पूछना चाहता हूं कि 11-12 साल से आपकी सरकार है, आपके अधीन सारी एजेंसियां हैं, कोई 5 हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के नाम है क्या जिनको आपने अंदर भेजा हो? या इन 11-12 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बहुत ज्यादा पाक साहब हैं? पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये कह रहे थे जल जीवन मिशन के अंदर हमने कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व मंत्री महेश जोशी जी को जेल में भेजा। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने और जमानत दी है, और जमानत किस आधार पर दी है कि ईडी कह रही है कोई मनी लॉन्ड्रिंग बनती ही नहीं है। ईडी कह रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग बनती ही नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको बाइज्जत, मतलब उनको उस वक्त जमानत दी। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी कल 9-10 लोगों को अरेस्ट किया भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार ने,
और तेज जी आपको जानकर ताज्जुब होगा कि रेड डाली सुबह और देर शाम या उससे एक दिन पहले ही जितने भी अपराधी थे अपना स्थान छोड़ के भागने लगे, जिसमें से 4-5 लोग तो भागने में कामयाब भी हो गए। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि कौन मुखबिरी कर रहा है एसीबी की खबरों को? कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो अपराधियों तक पहुंचा रहा है? बताइए अटल जी। अब देखिए ये है ना मनगढ़ंत इन बातों को, मनगढ़ंत कैसे? एक बात बताइए, सबको पता है कि 8 लोग पकड़ में आए, कोई रेलवे स्टेशन पकड़ में आया, कोई होटल में भागता हुआ पकड़ में आया, कोई घर से बाहर भाग रहा था पकड़ में आया। किसने खबर करी? अरे सुनो तो, किसने खबर करी? खबर कोई नहीं करता। और जो 4-5 लोग फरार हुए हैं वो कई दिनों से घर नहीं आ रहे। अरे मैं पिछले 5-7 दिनों से घर नहीं आ रहे। पहले फिल्म का डायलॉग होता था और ये सत्य भी है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और धीरे धीरे तक गिरबान तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे में क्यों जा रहे हैं? चोर है ना, क्या 11-12 साल में कोई बीजेपी का नेता पकड़ में नहीं आया क्या आपको? फिर वही बात, 11-12 साल में कोई बीजेपी का नेता पकड़ में नहीं आया क्या? पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी के नेता पाक साफ है क्या? ये दर्शक पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं बताता हूँ। NSC 9 चैनल के सारे दर्शक पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता से कि सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के पाक साफ है क्या? अगर आप ये कहते हो कि भाई हम पक्षपात करते हैं या एजेंसियों में घुसपैठ करके और हम चला के बोलेंगे, नहीं, आप ये कह रहे हैं अटल जी आप ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे हाथ पहुंचते तो क्या 2029 के आसपास का एजेंडा सेट करने में क्या 2047 जाएंगे क्या? 2047 की बात करिए। अभी तो 26 चालू हुआ है, ऐसे समझिए। अभी तो फरवरी चल रही 26 की। इन लोगों का 47 की बात करो। आरोप लगाते हैं ना कि आप न्यायपालिका में आपका हस्तक्षेप है, आपका ईडी में है, इनकम टैक्स में है, सीबीआई में। हम कहते हैं हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो मेरे मित्र जो 5 भी बीजेपी के नेता पकड़ में आएगा अभी तक। देखिए ये 5 नेता पूरे हिंदुस्तान के, ये कि वो एजेंसियों का काम है। और 5 नेता मैं ये कह रहा हूं बीजेपी की मेंबरशिप बहुत ज्यादा हुई है सर, तुम सारे मेंबर्स में थे, 5 नेता पकड़ में नहीं है। एक बात भ्रष्टाचार किया देश में। अच्छा सुनिए, फिर एक बात बताइए, कितनी स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है? करीब करीब 8-9 जगह है स्टेट्स में। उस जगह पे बीजेपी के नेता पर आरोप तो बहुत सारे लगाए, वहां से कि इन कांग्रेसियों ने एक भी नेता पकड़ा बीजेपी का? क्यों नहीं पकड़ा? अरे भैया 11-12 साल की बात करिए। फिर वही बात, 11-12 साल में आपकी पुलिस, आप हमें भ्रष्टाचारी बोलते हो, आप नहीं पकड़ पा रहे। और जो कांग्रेस पार्टी के विपक्ष से नेता जी, आपको ताज्जुब होगा जो इनकी पार्टी में खड़े हैं वो वॉशिंग मशीन में जाते हैं। ऐसे बहस नहीं होगी। हाँ, एक करके बोलिए। ऐसे समझिए राजकुमार जी की बात ये है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके लोग, आप आरोप लगाते हो, आप ही के यहाँ किसी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति को नहीं पकड़ी। और जब पकड़ा है, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे किसी और की, चाहे कोयला घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम हो, खेल घोटाला हो, सभी में कांग्रेस के लोग ही शामिल रहे। आप बताइए ना, हम तो चैलेंज भी करते हैं आपको इसी चैनल के माध्यम से। बात ये है कि देखिए ऐसा है, अगर ढंग से काम करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर केवल एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें, आरक्षण खतरे में, संविधान खतरे में, लोगों को गुमराह करें, किसान आंदोलन में किसानों की समस्याओं को सॉल्यूशन नहीं, केवल उनको भड़काने का काम, ये सब तरीके ठीक नहीं होते। और इस पर भी मैं तो राहुल गांधी जी के लिए एक फिर शेर कहूंगा, राजमहल के वारिस की ये अटल जिद बनी, सिंहासन की प्यास में राष्ट्र बुला बैठे, खाली हाथ लौटे बार बार फिर भी न माने, सपनों का पीएम बनके हकीकत में हार बैठे। उनके ये सब जो इनके कृत्य हैं, जिस तरीके से वो संसद में जाते हैं, जिस तरीके से उनका व्यवहार है, जिस तरीके से वो चरमपंथियों, कैसा व्यवहार चाहिए आपको? कैसा व्यवहार चाहिए आपको? देखिए आप यहाँ आए हैं ना, आप कैसा व्यवहार चाहिए? आपके गले लगते हैं तेज जी, आपको कैसा व्यवहार चाहिए? आपके गले लगते हैं ना वो? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि आप ही बताइए, आप यहाँ आए, कोट पहने, टाई पहनी, एक मर्यादा में, अभी आप यहाँ पर एक ऐसी गोल सी टी शर्ट पहन करके और यहाँ आ जाते और तो उनकी टी शर्ट पहनने से क्या दिक्कत है? नहीं, टी शर्ट से भी दिक्कत है? नहीं, किसी चीज से दिक्कत नहीं। तो फिर वो किस तरीके से खड़े हो रखे, आपने देखा अभी थोड़े टाइम पहले? ये तो नाच न जानू आंगन टेढ़ा, मतलब कुछ भी कुछ भी अमर्यादा नहीं, ये तो सास बहू वाली लड़ाई है। ना सास बहू की नहीं, उनकी चीजों को एक सोबरनेस होती है व्यक्ति की, वो सोबरनेस उनमें नहीं है।
आप ये भारत जोड़ो यात्रा क्या चाहते हैं आप सुनो, भारत जोड़ो। राजकुमार जी को अरे बताओ, ये पहुंचाई आपकी बात, क्या चाहते हैं आप? भारत कैसे टूटा दिखे? कब? कहाँ कैसे टूटा दिखे? हुआ था? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, सीरियस कहाँ थे? बीच में ही छोड़ करके और विदेश चले गए। आपको याद है भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसके अंदर राजकुमार बड़ी जी, बातें कर रहे हैं, राजकुमार जी, बीच आपके में पास छोड़ के आना विदेश चाहूंगा, चले आप गए, क्यों नहीं इनसे फिर ड्रेस वहां कोड से ले कुछ लेते? लेकर आए एक ड्रेस और कोड, फिर एक एक नया फॉर्मल कोड भेजे, हिडनबर्ग जैसे की क्यों बात नहीं कर मानते दी, आप? अडानी की बात कर दी, तेलंगाना में अडानी से कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और राजस्थान के अंदर राजकुमार जी आप विचार- बोलिए, अटल जी रुकिए, आप क्यों नहीं इनसे ड्रेस कोड और कुछ अच्छा सा एक शेड्यूल तैयार करवाइए, उसके हिसाब से राहुल गांधी चलेंगे, है ये ना, चाहते है ना, सचिन पायलट साहब है, बहुत ढंग से रहते हैं ना, और भी नेता है इनके बहुत ढंग से रहते हैं। तेजी भारत एक मर्यादित एक जो मर्यादा होती है हर चीज की, रहने की भी मर्यादा होती है, उसमें रहो। लेकिन एक यो अपनी गुंडे स्टाइल में आप चल रहे हो, तो ये कौन सा संसदीय, क्या सिखाओगे आप हमारे बच्चों को? क्या इस बताइए राजकुमार जी, वो बिना छपी हुई बुक भी ले आते हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं। तेजी भारतीय जनता पार्टी को एक गलतफहमी है कि पूरी दुनिया पूरा देश वो चला रहे हैं। ये नीली छतरी वाले से भी बड़े हो गए आजकल, तो ये हिंदुस्तान के जितने भी शंकराचार्य हैं उनसे भी बड़े हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। ये राहुल तो गांधी कहते हैं के हम किस तरीके सबसे का बड़ी बयान पार्टी देते है। हैं कि राहुल गांधी सबसे बड़ी या पार्टी देश तो का है कोई ही। व्यक्ति इनसे पूछ के कपड़े पहनेगा। अब ये तो यही चाहते हैं अब अटल इनके जी, नेता अटल जी। संसदीय मंत्री नहीं, हम कहते ये हैं नहीं कहते कि वो खतरनाक क्या- है, हम तो कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं वो गुंडे कपड़े पहनते हैं। कल को कहेंगे नाम भी हम तय करके अब बताएं। राजकुमार जी ऐसे आए हैं तो तो मैं अच्छे ही भारतीय लग रहे हैं जनता ना। पार्टी को इतना अभी कहना चाहता यही हूं। अलग तरीके से आ जाते, निक्कर विक्कर हाफ पहनकर टी शर्ट। जी मैंने क्या निवेदन किया, भारतीय जनता पार्टी डिबेट को तो तब भी बहुत होती, बड़ा घमंड है। लेकिन कांग्रेस को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता। नहीं तो अभी ये आप बहुत राजकुमार जी तरीके से एक्सेप्ट है ना। करते हैं क्या? इन्होंने जो कहा खतरनाक इंसान है, आप लोग एक्सेप्ट करते हैं क्या, या इसके ऊपर कुछ इनसे माफी मंगवाएंगे? अभी समय आया है, देखिएगा। अभी तो बयान आप दिया इतना है। सहज लग रहे हैं, मैंने क्या आप कहा इतना आपको? सहज लग रहे हैं, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा, हाँ ठीक है हमारे लिए तो। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के किसी भी बयान को बहुत सीरियस कभी नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तकलीफ में क्यों है, मैं लेकिन आपको बताऊं। आपके तो लीडर है सर, मैं बताऊं तकलीफ में क्यों आप तो है। सीरियस लीजिए। हमारी पार्टी के नेता है, हमारी पार्टी के नेता के लिए जो इनके संसदीय कार्य मंत्री ने जो बयान दिया है, आपके पार्टी वो के नेता देश तय विरोधी आप करेगी, मान रहे हैं क्या? पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करके जो भी दिशा निर्देश पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं के लिए देगी, उसके अक्षर से पालना मैं कांग्रेस ये पार्टी पूछ के रहा हूं, कार्यकर्ता ये नेता देश करेंगे। विरोधी होने के आरोप लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या पार्टी से मैंने आपको कहा सब ना- कुछ आलाकमान ही तय करेगा कि मैंने आपको क्या इतना कहा, सेंस तो होना चाहिए? मैंने क्या कहा, ये आरोप क्यों लगाते हैं? ये आरोप इसलिए लगाते हैं, इनका सपना था कि हम 400 पार जाएंगे। ये 400 पार का जो सपना देश के अंदर तोड़ा, देश के प्रधानमंत्री का, वो किसने तोड़ा? तो आप लोग उनका इतना नाम है सहज राहुल होकर गांधी। क्यों है? उनका नाम है राहुल गांधी। राजस्थान में 2 बार से 25-25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा रही थी। आपकी अब की सहजता बार 11 इसलिए तो सीटें नहीं है कांग्रेस पार्टी को, राजकुमार जी, इनको तकलीफ है। राजकुमार जी आपकी सहजता इसलिए तो नहीं है कि दाल में काला है। कांग्रेस पार्टी के तो तमाम नेता कार्यकर्ता सब सहज हैं और कोई घमंडी नेता नहीं है। हम तो बहुत मर्यादित भाषा में रहते हैं, हम कोई अमर्यादित भाषा बोलते भी नहीं है। मैं कह रहा हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री परम सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी करके मैं बोल रहा हूं, और बोलना भी चाहिए, वो मेरे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। अब इनको राहुल गांधी इनके भारत देश के प्रतिपक्ष के नेता समझ में नहीं आते, तो ये तो किरण जी जवाब देवे। हम तो कह रहे हैं किरण रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्री है, हम उनके नाम के आगे जी लगा रहे हैं। वो इतने सुंदर दिख रहे हैं, उतना ही उनका कालापन अंदर से इस बयान से दर्शाता है। और आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये बयान कितना महंगा हिंदुस्तान की जनता वोटों के रूप में चोट पहुंचा करके देगी, ये आने वाला समय बताएगा। अटल जी, आने वाला समय बताएगा ये कह रहे हैं, और आप भी कह रहे हैं कि जो है लंबा समय लगेगा, धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। तो ये 2029 का एजेंडा लग रहा है। देखिए आप ही बताइए, चुनावी एजेंडा है क्या? ये 2000 राजनीति प्रेरित है क्या आप लोगों का बयान? बिल्कुल नहीं। देखिए 2025 के अंदर नहीं तो फिर कार्रवाई नहीं है सर। देखिए सुनिए, राहुल जी का स्टेटमेंट था कि आप सारे भाजपा से लड़ रहे, आरएसएस से लड़ रहे, वहां तक तो ठीक। वो कहते हैं इंडियन स्टेट से भी कांग्रेस लड़ रही है। अब बताइए, ये आप ही, ये कोई आपको आप कोई आरोप लगा रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं ना। जिम्मेदार मतलब आप लोगों के पास नेता का बयान होता है क्या इस तो तरीके आप का? लोगों के पास में ये इश्यूज है, सारे इश्यूज है, Issues एविडेंस ये है, है। तो आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? ऐसा है, समय आएगा। कब आएगा? इसके लिए कोई भाजपा एजेंसियां- कोई मुहूर्त निकालेगी क्या सर? भाजपा कुछ नहीं करती है, तो फिर एजेंसियां अपने केवल काम केवल करती एजेंडा है। सेट करती है। एजेंसियां अपने काम करती भाजपा है, कुछ नहीं करती, कुछ आप नहीं। accept करते हैं, हम- केवल एजेंडा हम सेट क्या करती कह है रहे क्या? हैं? हम जो दिखता है उसको बोलते हैं कि भाई हमें इधर कुछ इस तरीके से हो रहा है, संदेह सा प्रद है, कोई ना कोई बात है
कि संदेहास्पद होना और खतरनाक इंसान बता देने में बहुत अंतर है। ऐसा है, जब किरण रिजिजू जी बोल रहे हैं तो उसके कई मायने होंगे और निश्चित रूप से होंगे, और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और करेंगी। वो हमारा हस्तक्षेप नहीं है, कहां तक पहुंची? हमारा हस्तक्षेप जांच नहीं कहां तक है। पहुंची? ये आरोप आपने भी सुना होगा कि भाई आरोप तो कोई भी लगा सकता है ना सर, जांच कहां तक पहुंची? इसलिए बोल रहा हूं, जांच कहां तक पहुंची? देखिए, ये जांच जहां तक भी पहुंचेगी वो आपको उस वक्त पता चलेगी। नहीं, ये कोई ठोस जब जवाब कौन हो जाएगा। क्यों? नहीं, सुनिए, जब चीजें वो आपको आके थोड़ी वो बताएंगे, लीडर ऑफ वो हमको ऑपोजिशन थोड़ी को आके मानते हैं ना बताएंगे। उनको। वो धीरे धीरे चल रहे हैं अपनी बात पर, और वो सहजता से सारे पुख्ता प्रमाण सब कुछ आने पर वो अपने आप जांच एजेंसी अपना काम करेगी। लेकिन ये निश्चित तो है तब तक तो आप तो आरोप लगा रहे हैं कि ये देखिए, भारत की ये छवि निश्चित है कि विदेशों में भारत जो है की छवि खराब कर रहे हैं। करना, धूमिल करना, विदेशी लोगों के साथ मिलना, और वो लोग जो कि भारत को किसी ना किसी इस रूप आरोप में, पर राजकुमार जी का रुख करूंगा। इस आरोप पर क्या कहेंगे? वो बाहर जाकर ऐसे बयान तो दे रहे हैं ना उन लोगों से ये मिलते हैं। राजकुमार जी आप बोलिए। जी, मैं तो इतना कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी के उठने बैठने पे या बाहर जाने पे या लोगों से मिलने पे कहीं कोई ऐतराज नहीं, लेकिन वो वहां पर जाकर जो बात करते ऐतराज है, कहीं वो वहां जाके बात करते हैं, उस पर कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, ये तो 56 इंच के सीने की सरकार कहते हैं ना अपने आप को। तो कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? रोक कौन रहा है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी डरती है राहुल गांधी जी से, इसलिए राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, सुबह शाम उठते बैठते राहुल गांधी का नाम, कांग्रेस पार्टी का नाम। तेजी, आपको ताज्जुब होगा, आप और हम लोग साधारण व्यक्ति हैं, 24 घंटे में हमको टाइम नहीं मिलता है कि केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, इन लोगों को फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। एक सेकंड इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और राहुल गांधी भी इस तरह की बयान दे रहे हैं ये लोग। और जिम्मेदार व्यक्ति अगर ऐसे बयान दे रहा है तो बयान की फिर सार्थकता क्या है, उसको साबित करिए। राजस्थान का नहीं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनसे पूछ रहा है, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है, गृह मंत्री से पूछ रहा है कि जो आपके संसदीय मंत्री ने जो बयान दिया है उसमें कहां तक सच्चाई है? सच्चाई तो बताइए देश को। और अगर सच्चाई नहीं बताई तो वोट की चोट आने वाली है। आप 2029 की बात करें और चाहे 47 की बात करें, देश के मतदाता है ये सिर पे बैठाना जानते हैं और सिर से उतारना भी जानते हैं। देखिए, ऐसा है तेज जी, मैं आपको राजकुमार जी भाई साहब का बहुत सारी बातें बताऊं। जब कांग्रेस, नहीं, आप राजकुमार जी की मत बताइए, आप कांग्रेस की बताइए, राहुल गांधी की बताइए। राहुल कितने खतरनाक हो गए, इस पर बात करिए। भारतीय सेनाओं का मनोबल तोड़ने में कितनी बड़ी अहम भूमिका रही, आप ही बताइए कि सेना प्रमुख को गली का गुंडा कहने वाले कांग्रेसी संदीप दीक्षित को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। क्या किया? उनको बड़ी सीट नवाजी दिल्ली की। आप समझ रहे हैं? जिसने किसको, छोटे मोटे को नहीं, भारतीय सेना जो भारत की सुरक्षा कर रही है, उनकी सीमाओं आपको सुरक्षित रख रही है, उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान, आप ये देखिए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई पुलवामा का, उसमें क्या कहा? हमें सबूत दीजिए, हमें नहीं विश्वास। अरे देश की सेना जाकर के स्टेटमेंट दे रही है और वो बोल रहे नहीं, हम नहीं मानते। आप ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उस काल में देख लीजिए, क्या अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी, कितने राफेल गिरे, क्या। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इट्स कंटिन्यू, इट्स नॉट एंडिंग। और उस वक्त आप राफेल कितने गिरे, ये कितने गिरे, आप इनको पूछ कर गिरवाया करिए ना। अरे आप देखिए, इनको दर्द हो सकता है, गलत पूछ कर गिरवाना चाहिए आपको। कहीं गलत जगह गिर गया तो हम कह रहे हैं हाँ, ये हो सकता है, तो आपको पूछना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि राहुल गांधी जी अगर इस तरह की सोच से देश की सेवा कर रहे हैं और देश के लोगों के प्रति चिंता है, तो एक बात हो सकती है कि ठीक है, वो उनका अपना एक बुद्धि और सोच का है। नहीं, तो बुद्धि और सोच पहले से भी नहीं मानते थे, लेकिन देश विवेक से चलता है, देश विश्वास से चलता है। और जब देश विश्वास से चल रहा है, विश्वास तो नहीं है। आप विश्वास कैसे तय करेंगे? आपको विश्वास नहीं है तो गिरफ्तार करिए। विश्वास इसलिए नहीं है कि उनकी जो दोहरा चरित्र है, जिस तरीके से वो बनारस जाकर के और ब्राह्मण बन जाते हैं और जनेऊ धारण कर लेते हैं, केरला जाकर के क्रॉस कर लेते हैं, और उन्हीं के साथी जो उनके साथ उसमें है वो गाय को काटने की बात करते हैं, इट्स ओके।
ये एक तरीका, ये गाय दोहरा के- गाय चरित्र के आरोप ये तो ठीक भाजपा पर नहीं भी है। लग रहे हैं ना सर। देखिए ये चरित्र, मैं क्या बोल रहा हूं, अभी अपन नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं। ये चरित्र, मैं जो हूं यहां भी वैसा ही हूं, वहां भी वैसा तो ही उनके हूं। ब्राह्मण होने वो से आपको तरीके- क्या दिक्कत है? नहीं, वो अगर दिखा रहे हैं ब्राह्मण होने मेरे तो आपको को क्या दिक्कत तो है? किसी भी चीज से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डिसाइड तो कर ले वो क्या है। वो राजकुमार एक जी, निश्चित रूप से राजकुमार तो जी, कुछ डिसाइड राजकुमार जी, वो अनर्गल बयानबाजी देश को लेकर के ना करे, राजकुमार जी, बीजेपी को लेकर कर ले, आरएसएस को लेकर कर ले, कोई इशू नहीं है। हम उसका ठीक है, जवाब ठीक है, आपकी अपने बात समझ गए, विचारों से आपकी बात देंगे। समझ गए, आपकी पर बात समझ देश गए, प्रथम की आपकी बात भावना तो समझ होनी गए। चाहिए ना। अटल जी रुकिए, जातियों में राजकुमार जी, बांट दो, तुष्टीकरण में बांट दो, कभी जैन जी को प्रभावित करने की कोशिश करो, कभी कहते हैं कि साहब गृह युद्ध हो जाएगा, राजकुमार जी, गृह युद्ध के लिए उकसाने जैसी बातें करना, ये कौन सा सार्थक तरीका है? आप अपनी भाव, मनोदशा, विचार वो दो ना, आप दो पूरी जनता को, युवाओं को, सबको दो। ठीक है, आपकी बात समझ गए। उस तरीके से दो राजकुमार जी को जिसको मौका दीजिए, कि राजकुमार जी को भी राष्ट्र मौका बढ़े। दीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ राजकुमार जी, इनको दिक्कत है भाई, आप जो है कई जगह पर जनेऊ धारण कर लेते हैं, कई जगह पर क्रॉस ले जाते हैं, कई जगह पर क्या करते हैं, आपकी आइडेंटिटी फिक्स देखना चाहते हैं। तेजी हम भारतीय जनता पार्टी से पूछ के तय करेंगे क्या कि हमको जनेऊ कहाँ पहननी है, क्रॉस कहाँ पहनना है, टोपी कहाँ पहननी है, रुमाल कहाँ रखना है, माला कहाँ पहननी है, नहीं तो कौन सी गाड़ी से जाना है, उनको कौन सी गाड़ी आइडेंटिटी से नहीं दिक्कत जाना है, ऐसी मिक्स आइडेंटिटी क्यों? किन से मिलना है, किन से नहीं मिलना है। वोट चोरी में जिन जिन लोगों के नाम कटे उनसे मिले नहीं मिले हम लोग, मोदी जी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। अरे हम करें, मणिपुर हम जाए नहीं जाए, तो दिवाली भी मनाओ, देश के प्रधानमंत्री जाए नहीं जाए, लेकिन हम मणिपुर जाए तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो, पूछ के जाए क्या, पूछ के जाए। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को संस्कार नहीं सिखाए। मैं आपको चैनल पे निवेदन करना चाहता हूँ, ये परंपरा ये तोड़ रहे, हम नहीं तोड़ रहे हैं। पहले जितने भी गेस्ट आया करते थे विदेशों से, बैठ के चाय नाश्ते होते, डिस्कशन होता था। जब विदेश डेलीगेशन जाते थे तब तमाम दलों के लोग जाते थे, और जब देश पे कोई संकट आता है, कहीं कोई हमले की बात आती है, तो देश के प्रधानमंत्री तमाम सेना अध्यक्षों को बुला करके, तमाम पॉलिटिकल बड़ी पार्टियों के नेताओं को बुला के एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया करते थे, चाहे रात को 2 बजे चाहे रात को 12 बजे। क्या देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को हमारी देश की विपक्षी पार्टियों पर कोई भरोसा नहीं है। वो भरोसा इसलिए नहीं है कि वो उनका सपना 400 पार का इन विपक्षी पार्टियों ने तोड़ दिया। अब वो अगर वो तकलीफ में है तो उसका हम क्या करें? वो अगर 400 पार नहीं जा पाए और कांग्रेस पार्टी 400 से कहीं दूर जाके आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ ये चाहते हैं। ये वही पार्टी है, आपको भूल गए तेज जी, ये कांग्रेस में भारत कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी 99 सीटें लेके आ गई। ये 400 पार जा रहे थे, ये 240 पे आके टिक गए। ये देश की जनता है, ये सब समझती है। एलिट क्लास बहुत रहता है हिंदुस्तान के अंदर, पढ़े लिखे लोग सब समझते हैं। राहुल गांधी कैसे जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, आरोपों पर भी हमने तो आरोप नहीं लगाए कि देश के प्रधानमंत्री क्यों है सर? राहुल ने क्या कहा? मैंने क्या कहा? किरण जी के बयान पे राहुल गांधी जैसे महान नेता बयान देंगे क्या? किरण जी, मैंने क्या कहा आपको? किरण जी का जो बयान है, मैंने क्या कहा आपको? देश विरोधी बताया जा रहा है। मैंने क्या कहा? ये भारतीय जनता पार्टी आपको तय तो करे, खतरनाक बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तय तो करे कि उन्होंने बयान किस आधार पर दिया है। 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान के पूछ रहे हैं। ये राहुल गांधी पूछेंगे नहीं पूछेंगे, कांग्रेस पार्टी पूछेगी नहीं पूछेगी, जवाब लेगी नहीं लेगी, ये तो समय आने पे पता चलेगा। लेकिन हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोग इतने समझदार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री से पूछ रहे हैं कि आपने बयान दिया है प्रतिपक्ष के नेता के लिए, क्या आपका बयान सौम्य है क्या? क्या आपका बयान देखिए देश की, और अगर आपको ठीक लगता है, नहीं राजकुमार जी लगता है, तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या कोई अमेरिका ये कार्रवाई नहीं कर रहे? क्या कोई फोन आएगा? ये कार्रवाई नहीं कर रहे, आप चुप्पी साधे हुए हैं। क्या गंगाधरी शक्तिमान है क्या? मैंने क्या देखने वाले भाजपा और कांग्रेस को एक मान ले क्या सर? मैंने क्या कहा? कई बार कोई बचकाना व्यक्ति अगर कोई बड़ी बात बोल देता है, किसी व्यक्ति के लिए झूठी बात बोल देता है, तो उसके बचकाने बयान को तसल्ली से जवाब दिया जाता है। सामान्य बयान नहीं है। मैं कह रहा हूं बयान ये सामान्य नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूं 140 करोड़ लोग केवल कांग्रेस पार्टी के नहीं पूछ रहे, बीजेपी के नेता भी पूछ रहे हैं। तभी जबान में डरते हैं वो लोग। तो क्या आप सड़कों पर उतरेंगे क्या? वो पूछ रहे हैं अपने मंत्री से कि आपने जो बयान दिया है राहुल गांधी, तो ऐसे बयान के लिए आप सड़कों पर उतरेंगे क्या? क्यों है? और मैं सुनो, इस बात से एक और बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, मैक्सिमम मुख्यमंत्री इनके हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तमाम तरह के देश में पूरा इन्होंने कब्जा बिठा रखा है, और फिर इनका मंत्री ऐसे बयान दे रहा है। तो भैया इंतजार किसका है? अगर आपको कोई देश में गलत आदमी नजर आ रहा है तो फिर एक्शन करने से कौन रोक रहा है? क्योंकि इसलिए डर रहे हैं कि आज हम बयान दे रहे हैं, एक्शन हमको करना पड़ा, हम उल्टी खानी पड़ेगी। अटल जी, आप लोग एक्शन लेंगे नहीं, ठीक है, आप एक्शन लेंगे नहीं, और ये सहज है। ये भी ख्याली पुलाव है तेज जी। भारतीय जनता पार्टी का एक्शन
समझ में नहीं आता कांग्रेस। राजकुमार जी से सब मुझे लेते पूछ हैं। लीजिए, और आप उनसे ये- पूछ लीजिए। ये जो 400 कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, देखिए लोग भ्रम में 400 कभी- पार क्यों नहीं गए आप? तो लीजिए 400 तो पार मैं क्यों नहीं गए? बता तो देश रहा हूं। पूछ रहा है आपसे। हाँ, तो मैं अभी बता रहा हूं ना कि लोग भ्रम में एक सीमा तक आता है ना, उसके बाद में भ्रमित नहीं होते। आरक्षण और ये संविधान खतरे में, ये ज्यादा चलने वाले ढकोसले नहीं है, ये सबके सामने आ गया। शंकराचार्य को इन सब अपमान कर रहे हैं, बताओ। यही तो आप इस तरीके शंकराचार्य को अपमान, मैं बोल रहा हूं ना, इस तरह की साधु बात संतों का अपमान, उठा करके, अरे इंदिरा जमीन गांधी पे जी पटक ने पटक के तो कूट कूट के आपको उसका अपमान। याद नहीं क्या, संसद के बाहर में गोलियां उन्हीं के आधार पर ये चलवाई थी, सत्ता में आए। याद है कितने लोगों को राम जी को साधु मरवा संतों दिया को था। आगे करके सत्ता तो में ये आए। नहीं, ये आज दोहरा ये अपमान चरित्र कर रहे नहीं हैं। चलेगा। कांग्रेस स्पष्ट करे, अगर वो तुष्टिकरण कथनीय नहीं करनी में करती अंतर ना, मत करिए मेरे ये मित्र। तुष्टिकरण नहीं करती देश ना, हमने भी बहुत चलाया है। हमने तो अभी राज्य हमने भी पूछना बहुत शुरू चलाया किया। है। ऐसा सत्ता में क्यों? हम भी हैं। अरे हमने भाई, कभी ऐसा घमंड नहीं किया। हम तो स्पष्ट करके चलते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी की तो विचारधारा बहुत स्पष्ट है। हम कहते हैं राष्ट्र प्रथम की हमारी भावना। पहली बात राष्ट्र प्रथम सबके लिए, और दूसरी बात सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना और उसकी विचार को आगे प्रेषित करना। और बस प्रेषित करने तक सीमित है क्या? नहीं, एक्शन क्यों नहीं है? एक्शन की बात करिए, समझिए। एक्शन की बात करिए। बताइए, राहुल गांधी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, एक बात बताइए, इतनी सारी जगह वो गए विदेशों के अंदर, कोई भारत की एक भी वो तो नहीं संस्कृति को रुकेंगे। लेकर, सुनिए, इन्होंने कह दिया है, अरे सुन आप तो लीजिए। गिरफ्तार नहीं करेंगे तो नहीं रुकेंगे। संस्कृति ये कहते हैं ना, फिर- भारत की फिर- कोई एक ये संस्कृति क्या से हुआ? वो प्रभावित हो, कोई एक संस्कृति नहीं, बता आप दीजिए, एक्शन कभी कुछ लेंगे। एक चार शब्द बोले हो हमेशा। आपके हिसाब से नेहरू जो साहब, देश विरोधी भारत कार्य करेंगे, आजाद हुआ, आप अपने उन्हें दम रोकेंगे पे। नहीं। सुभाष चंद्र बोस आप देखिए कितने क्रांतिकारी थे और कितने मरे, और तब जाके भारत, कितने युवाओं ने अपनी आहुतियां दी, देश आजाद बीजेपी हुआ। के एक नेता का नाम जिसकी और उंगली कटी हो। सुनिए, लोकसभा में आके कहते हैं कि बीजेपी भारतीय के एक नेता युवा का नाम है जिसकी आलसी उंगली है। कटी हो। ये किसने कहा? कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय देश के लिए युवा शहादत आलसी दी है। है। आप बताइए कि वो युवा जो कि पूरा जर्जर था, पैसे थे नहीं, लड़ रहा था, विकसित भारत की तरफ, विकासशील भारत की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उस युवाओं नहीं, को विकसित भारत कैसे बनेगा सर? विकासशील भारत की ऐसे तरफ- मुद्दों से, अभी- ऐसे बयानों से विकसित भारत बन ऐसा- जाएगा? खत्म करके ना, बनेगा। ना, ना, ऐसा मुद्दा- शिक्षा, रोजगार, खत्म करके महंगाई, ये सब कहां है देश सर? के अच्छा, जितने भी एक ज्वलंत बात मुद्दे हैं, बताइए, उनको तेज- भटका टीवी दो। डिबेट्स में ये इश्यूज कब आएंगे ना, सर? ना, देश के ना, ज्वलंत तेज मुद्दों जी, आप को लोग भटका ऐसे दो। बयान देश देंगे तो विकसित हो जाएगा। टीवी की डिबेट्स में ये इश्यूज कब आएंगे? तेज जी, पहले तो एक बात बताइए, भारत की इकोनॉमी अभी कौन से स्थान पर है? कितना अर्थव्यवस्था के, भारत की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन की हो गई? पहले ट्रिलियन की बात भी आती थी क्या? अब तो ट्रिलियन आने लग गया ना, कि भारत तो घर घर पहुंच रहा है ट्रिलियन। सुनिए, भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है, और क्या चाहते हो आप? अच्छा, एक और बात बताइए, आप बोल रहे हो महंगाई कितनी प्रतिशत है? महंगाई आप जो बयान कितना दे रहे हो उस पर प्रतिशत एक्शन है? चाहती है जनता। भारत की महंगाई कितने आप पूछ प्रतिशत रहे हो है? क्या आप चाहते नहीं हैं, बोल तो पाओगे। जनता उस पर मैं एक्शन बता चाहती है। देता हूं। मुद्दे से मत मैं भटकिए मेरे मित्र, मुद्दे मुद्दे से में नहीं, जवाब दीजिए। मुद्दे से नहीं। देश पूछ रहा हर है, चीज आपने दर- राहुल गांधी जी के लिए इतना बड़ा बयान दिया है और मैं कह रहा हूं- आरोप लगाया है, हाँ। तो सबूत तो दे दीजिए। अरे सबूत देने की जरूरत नहीं, हम कार्रवाई एक्शन करेंगे, किसके क्या कर रहे हो? एक्शन ही क्या करेंगे। ट्रम्प साहब का फोन आएगा क्या? नरवणे जी ने स्पष्ट अरे आकर भैया, कहा, ट्रम्प साहब का फोन आएगा क्या? नरवणे जी ने क्या कहा? किसके कि फोन का किसी इंतजार तरह कर की- रहे हो? मेरे पब्लिश नहीं हुई किताब, ये उसकी कोट कहां क्या से है? इस उसके- एक्शन के लिए उस- वो कह रहे हैं इस मीडिया एक्शन के लिए, अटल जी वो कह रहे हैं कि इस एक्शन के लिए ट्रम्प का फोन FIR आएगा क्या? दर्ज हो चुकी है उसकी आप ये बताइए, क्या वो कह रहे हैं इसके लिए भी ट्रम्प से पूछना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं है, ये बातें इनकी है। ट्रम्प से न हम पूछते हैं, भारत न झुकता है, मोदी जी न झुकते हैं। हमने तो जो बोला ही भार- नहीं। मैं ये आप बोल अपने रहा हूं ना, झुकने की बात कर रहे हैं। भारत प्रगति पर है, हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। 2047 में हम 47 की बात कर रहे हैं, मैं फिर कहा ना आपको। हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, ये ठोस आधार नींव हमने रख दी है। और जिस तरीके से हमारी डिफेंस, जिस तरीके से हमारी शिक्षा, जिस तरीके से हेल्थ, आयुष्मान भारत के अंदर 60 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और आप घर घर जाके देखिए, 10 करोड़ गाड़ियां भारत के अंदर, 6 करोड़ आवास, कोई कम होता है? जी, ये मैं सब आपको- 2014 से है। बैंक के, आप सोचो 70 सालों में बैंकों के अंदर अकाउंट नहीं खुले थे जनता के। आज एक भी आप देखिए कितने अकाउंट खुल चुके हैं, 80 करोड़ से ऊपर। और आज की तारीख में आप इसको भी आप देखो कि एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें बिजली ना हो, एक भी। संभव था
आप किसानों को बिजली देने की बात कर रहे हो रात में। पहले दिन में शहरों के अंदर बिजली के हालात क्या थे? 6-6 घंटा नहीं आती थी। आज शहरों की छोड़ो, गांव के अंदर भी 12-14 घंटे सुनिए अटल जी, उस उजाले के अंदर चाहते हैं गिरफ्तारी हो, ये गिरफ्तारी होते हुए देखना चाहते हैं, बताइए आप। ये देखिए, ये आगे की बातें हैं। नहीं, आगे की कब? इस बात आप ज्यादा रुकेंगे, ट्रंप वहां से एक ट्वीट कर देगा। नहीं, ट्रंप वहां से एक ट्वीट कर देगा, राहुल जी गिरफ्तार, तो फिर क्या? कोई कुछ नहीं करता रहे। हम दकियानुसी बातों पे न जाते हैं, हमारी स्पष्ट नीतियां हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। तो आपकी नीति, आपकी नीति धरातल पर दिखे ना सर, बयान तक क्यों दिख रही है? बयान तक क्यों दिख रही है? आप फाइनल कमेंट राजकुमार शर्मा जी, आप राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं, आप चुप्पी ही रखेंगे? मैं तो कह रहा हूं तेज जी, देश का 140 करोड़ लोग पूछ रहा है कि किरण रिजिजू जो भारत जनता पार्टी के केंद्रीय बाहर मंत्री ऐसे देश का विरोध जताते हैं, रहेंगे, बड़े बयान दे रहे हैं, yes or no? वो तथ्य कोई है तो पेश करे और कांग्रेस पार्टी बाहर जा रहे हैं और उनके बयान की, वो पब्लिक उनके बयान की कड़ी निंदा करता है। वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी उनके जो बाहर जाकर जो बयान दे रहे हैं वो सबसे पहले हैं। मैंने क्या कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है कि इनका 400 पार का सपना टूट गया। बहुत बड़ी तकलीफ है, इनकी तकलीफ को आप समझ नहीं पाएंगे, 140 करोड़ लोग समझ नहीं पाएंगे। ये 400 पार जाते नहीं जाने इस देश में क्या करते हैं। तो फिर भी गए ना, 400 पार नहीं गए तो क्या हुआ? उसके लिए राहुल गांधी खतरनाक कैसे हो गया? ये तो वो बताए, 400, ये तो वो बताए, 400 से ये 200, ये तो वही पार्टी जो कांग्रेस में भारत कर रही थी, ये तो वही पार्टी है जो कांग्रेस के तमाम नेताओं को डरा डरा के अपनी पार्टी में ज्वाइन कराना चाह रहे थे। एक आधे को तो मुख्यमंत्री बना रखा है, और वो एक आधा जो मुख्यमंत्री है वो इनकी बटरिंग में करते रहते हैं। और किरण जी के वो देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को खुश करने में लगे हुए हैं। अब वो पता नहीं कौन सा प्रमोशन चाहते हैं, वो इतने स्मार्ट दिखते हैं, आप लोग अंदर से इतने काले हैं, इस बात का देश को ताज्जुब हो रहा है। आप भी तो उन्हें खुश कर रहे हैं। हम कोई खुश नहीं कर रहे, हम तो देश की सेवा कर रहे हैं। आप सड़क पर उतरेंगे क्या? हमारे तो शहादत दी हमारे नेताओं ने, तो राहुल गांधी जी के पिताजी ने शहादत दी है, दादी जी ने शहादत दी है। एक बात, फाइनल कमेंट, समय का अभाव है, समय का अभाव है। अटल जी जल्दी बताइए। नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने देश को खड़ा किया है। एक बात बता देता हूं आपको कि ये बोलते हैं बहुत सारे आदर्श माँ बाप की नालायक संतान भी रही है, और बहुत सारे उदाहरण अपने आसपास ही हैं। ऐसा होता है, ये मत गिनाओ कि वो इनके बेटे रहे, इनके और बेटे मैंने इस डिबेट के भारत के अंदर तमाम नेताओं का सम्मान किया है, जो काम किया है, तो हम कहते हैं कि हाँ काम किया है ना, जो ये भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के संस्कार उन्होंने भारत को बढ़ाया है तो हम मान रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, जहाँ उन्होंने गलत काम किया है तो हम ये भी कह रहे हैं कि गलत किया है, और उस बात को सुनने का धैर्य होना चाहिए। और ये केवल कि उनके दादाजी, देश के धैर्य का समय है, धैर्य देश कितना रखेगा ये समय बताएगा। आप दोनों डिबेट में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगे हैं, बचाव भी किया गया है, चुप्पियां भी है, एक्शन भी नहीं है, तो एक तरफ से कुछ ज्यादा कहा भी नहीं जा रहा, वो सहज होने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्र को सहजता में समाधान चाहिए। अगर राहुल गांधी सच में देश के लिए खतरा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो देश को राजनीतिक जहर से बाहर निकालना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में विरोधी दुश्मन नहीं होता और राष्ट्र किसी के व्यक्तिगत या राजनीतिक स्वार्थ से कभी छोटा नहीं होता। सोल्यूशन क्या है? सच्चाई सामने आए, संस्थाएं मजबूत हो, राजनीति जिम्मेदार बने और जनता जागरूक रहे, क्योंकि देश किसी सरकार से नहीं, जनता के विश्वास से चलता है। क्या हम केवल नेताओं के पीछे ही लगेंगे या राष्ट्र के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे? क्या हम जातिगत, भाषागत, क्षेत्रगत भावनाओं से ही वोट देंगे या भारत के भविष्य के लिए विवेकपूर्ण निर्णय भी कर पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हम सच में लोकतंत्र के मालिक हैं या दर्शक मात्र? द बिग डिबेट विद तेज में आज इतना ही। चलते चलते इतना ही कहूंगा, जागरूक बनिए, क्योंकि जागी हुई जनता ही देश की सबसे बड़ी सुरक्षा है। जय हिंद।